खिला के दिया गया, मुझे मौलवियों के सामने बैठाया गया। लव जिहाद की फंडिंग का होगा पर्दाफाश। बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा इन्हें मिलता है और उसी के तहत ये लोग गरीब लड़कियों को, गरीब परिवार में जाके गरीब लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपना नाम बदल के। आज पीड़ित बेटियां बताएंगी लव जिहाद का सच 100% सबूत के साथ। न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं हमारी खास मुहिम ऑपरेशन जिहाद 100% सबूत के साथ। आज न्यूज नेशन इसी मुद्दे पर करने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने वाला है एक एक करके वो सारे सबूत जो साफ कर देंगे कि कैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम युवक हिंदू समाज के खिलाफ नया षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे शिबू अली सचिन बन जाता है, कैसे अफजल रमन बन जाता है और फिर शुरू होती है वो साजिश जिसमें रेनू यास्मीन बना दी जाती है। कोमल का कई सालों तक रेप होता है। न्यूज नेशन के इस खुलासे में एक एक सबूत का बारीकी से विश्लेषण होगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। अगले 2 घंटे तक हम लगातार इस बड़ी खबर, बड़े खुलासे पर बने रहेंगे। देश के अलग अलग और बड़े बड़े शहरों से लड़कियां जो कि इस लव जिहाद का शिकार हुई, वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे उनकी आप बीती जानेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ। एक एक करके आप उनकी बातें सुनिएगा, तब जाकर आपको एहसास होगा कि लव जिहाद का जहर कैसे धीरे धीरे समाज को खोखला बना रहा है, कैसे इस्लामीकरण की नई साजिश इसके जरिए रची जा रही है और कैसे लव जिहाद में इश्क को हथियार बना लिया गया है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। न्यूज नेशन पर साल का सबसे बड़ा खुलासा, रेनू कैसे बन गई यास्मीन कुरैशी। माथे पर लाल कुमकुम की बिंदी, गले में लाल रंग का दुपट्टा, जिस्म पर लाल रंग का परिधान। जो देखे वो कहे ये सनातनी हिंदू है, लेकिन नाम है यास्मीन कुरैशी। इसी नाम में छिपा है वो सबसे बड़ा षड्यंत्र जो पिछले 13 साल से दर्द, डर, नफरत, असुरक्षा की परतों में छिपा था। क्योंकि 13 साल पहले रेनू यास्मीन नहीं बनी थी, उसकी हंसती खेलती दुनिया थी। जब रेनू 10वीं क्लास में पढ़ती थी तो एजाजुद्दीन कुरैशी ने उसकी दुनिया में एंट्री की और यहीं से शुरू हुई उस साजिश की पहली सीढ़ी जिसने रेनू की जिंदगी तबाह कर डाली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आरोपी एजाजुद्दीन कुरैशी ने पहले नाबालिग रेनू को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, सब जवाब दिखाए। प्यार की आड़ में उसका कई बार शोषण तक किया गया। 10th में थी तो मेरा 1-2 बार इन्होंने रेप किया। तब जब मैं 10th में थी तो मम्मी मेरी हॉस्पिटलाइज हुआ। तब मेरी मम्मी का कुछ प्रॉब्लम था तो वो हॉस्पिटलाइज थी। पापा का मेरा इन्हीं के फादर ने मुंबई ट्रांसफ़र करवा दिया। रेनू को बहला फुसलाकर मुंबई लाया गया। उसकी आस्था पर चोट की गई, वो इसलिए कि रेनू अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर ले। सबसे पहले ताकत के जोर पर रेनू से उसके आराध्य गणपति छीने गए। एजाजुद्दीन को गणपति में रेनू की आस्था नागवार गुजरी, इसलिए रेनू को बुरी तरह मारा पीटा गया। इन लोगों ने मुझे हिंदू धर्म से इतना अलग कर दिया कि मैं गणपति जी की हमेशा पूजा करती थी, नवरात्रे रखती थी, तो मुझे ये लोग मारते पीटते थे, कभी सर्वेंट्स मारते थे। लव जिहाद की साजिश के ताने बाने को बुनने के लिए एजाजुद्दीन ने नशीली दवाइयों तक का इस्तेमाल किया। तुम कास्ट चेंज कर लो। अब मुझे ये हो गया था कि इतने साल तो हो ही गए मुझे साथ में रहते, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, शादी करने को बोल रहे, शादी कर लेते हैं, पर निकाह के लिए मुझे इतनी, पता नहीं कौन सी एक ब्लू कलर की कोई मेडिसिन थी जो अजय सक्सेना के मेडिकल स्टोर से ला के देते थे। वो मेडिसिन मैं सिर्फ इतना बोलती थी कि मुझे घबराहट होती है, मुझे पेन होता है, कुछ तकलीफ होती है, मुझे समझ नहीं आती थी कि वो क्या है। रेनू कैसे बन गई यास्मीन कुरैशी। नशे की हालत में एक दिन वो हो गया जब रेनू से यास्मीन बन गई। हम ऑटो में गए और उन्होंने एक पेपर ला के दिया पनवेल से, और कोर्ट का पेपर था वो। मैंने क्योंकि अजय सक्सेना हिंदू थे तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये पेपर ठीक है साइन कर दो। इतना थोड़ा सा होश था मुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैरिज का ही तो है। रेनू यास्मीन तो बन गई,
लेकिन रातों रात धर्म की बारीकियां कोई कैसे सीखे, इसलिए भी रेनू को यातनाएं सहनी पड़ी। तुम नमाज पढ़ो, तुम ये करो, मुझे बुरखा ला के दिया गया, मुझे मौलवियों के सामने बैठाया गया। अभी मैं कैसे पढ़ लूँ? जो चीज़ मुझे आती ही नहीं, याद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने ये याद किया। तो ऐसा करने के लिए किस किस किस्म की यातनाएं आपको दी जाती थी? कौन था जो आप पर इस किस्म का दबाव बनाता था? अजाजुद्दीन कुरैशी। ये क्या करता था वो? वो कहते थे पढ़ो ना, मैं लिखवाता हूँ, मेरी डायरी में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। लव जिहाद की साजिश इतनी घिनौनी थी कि पहले तो नाम छीना, फिर पहचान बदली, फिर आस्था पर प्रहार किया और धर्म से दूर कर दिया। लेकिन तब भी रेनू नहीं टूटी तो प्यार की निशानी को ही दुनिया से मिटा दिया। मेडिसिन देके मुझे बाई एयर हैदराबाद लेके गए, जहाँ उनके फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड डॉक्टर अजाजुद्दीन खान हुआ करते थे। तो वहाँ ले जाके इन्होंने मेरा एबॉर्शन के लिए करवाया। रेनू ने साल 2016 में मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में एजाजुद्दीन के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज करवाया, लेकिन एजाजुद्दीन ने रसूख का फायदा उठाते हुए खुद को बचा लिया। आज यास्मीन कुरैशी यानी रेनू अपने परिवार को खोने की बड़ी कीमत चुका रही है। जाहिर है लव जिहाद ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, लेकिन सालों का दर्द और यातना दिल में लिए रेनू अब इंसाफ मांग रही है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लव जिहाद को लेकर हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं और यकीन मानिए अगले कुछ समय में कहानियां सुनकर, दर्द भरी कहानियां सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा, आपकी रूह कांप उठेगी। आप ये सवाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या धर्म परिवर्तन के खेल के तहत जबरन हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा लिया गया? आप ये भी सवाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये प्यार है या धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। 3 महिलाएं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। मुंबई, जयपुर और कानपुर से ये तीनों इस लव जिहाद का शिकार हुई। सबसे पहले मुंबई का रुख करता हूं। आप बताइए कि कैसे आपको प्यार के जाल में फंसाया गया, कब जाकर आपको एहसास हुआ कि आप एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो गई हैं और आपके अंतर्मन, आपके धर्म, आपके वजूद पर चोट किया गया? मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि इस लव जिहाद का शिकार हुई। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप ज़रूर अपनी कहानी सामने रखें, ताकि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जो देश की बेटियां आपको सुन रही हैं, वो सबक ले सके, सीख सके। आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि आप एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनी है, आप एक बड़ी साजिश का शिकार हो गई हैं? कब जाकर आपको एहसास हुआ कि दरअसल ये धर्म परिवर्तन का खेल था, जिसके तहत पहले हिंदू बनकर आपको प्यार के जाल में फंसाया गया, उसके बाद आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जयपुर का रुख करता हूं। मैम, आपसे भी मेरा पहला सवाल यही है कि कब जाकर आपको इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ खेल था जो आपके धर्म पर प्रहार करने के लिए जिसकी साजिश रची गई थी? कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप प्यार के जाल में फंस गई हैं और सामने वाले ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी, जब मैं 10th में थी तो अजाजुद्दीन कुरैशी भाई बन के घर पे आया करता था, और तब घर पापा का ट्रांसफ़र होने की वजह से पापा का ट्रांसफ़र इन्होंने करवा दिया था मुंबई, और मम्मी मेरी एडमिट थी, तो ये घर पे आके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। बहुत टाइम तक इन्होंने ये मेरे साथ किया। फिर उसके बाद मैं घर पे अपने कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरी एक तरफ माँ बीमार थी और दूसरी तरफ मेरे पापा
ट्रांसफ़र होकर जा चुके थे। अब इस इंसान ने इतने झूठ बोल के इस इंसान ने हर गंदगी, मेरे पास आज कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे कि मैं इस इंसान के बारे में क्या बोलूं। इस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है कि शायद मैं अपने शब्दों में इसको बयान भी ना कर पाऊं। हिंदू से मुझे कब मुस्लिम बना दिया मुझे पता नहीं चला। मुझे मेडिसिन दे दे के मेरे साथ गलत काम किए गए। मुझे मूर्ति पूजा करने पर, गणपति जी की पूजा करने पर मुझे मारा जाता था। मुझे लातों से मारते थे, इनके सर्वेंट मारते थे। मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने देते थे। मुझे कहते थे बुर्का पहनो, घर के अंदर रहो। मुझे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती थी, नहीं आता था तो मुझे मारते थे ये लोग। मेरे घर में जब मुस्लिम का पता चला तो मेरा परिवार भी मुझसे अलग हो गया। मेरी आस्था, मेरा परिवार, मेरा इज्जत से, सम्मान से ज़िंदगी जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। मुझे मेरे ही बच्चे से अलग कर दिया। मुझे इतनी तकलीफ़ दी है जिसके बारे में मुझे कोई होश नहीं है। मैं इतनी दवाइयाँ खा के, इतनी मानसिक रूप से आज इतनी बीमार हो चुकी हूँ, शारीरिक रूप से इतनी तकलीफ़ पा चुकी हूँ। मुझे इतनी तकलीफ़ दी गई है कि मैं 4 महीनों से, मुझे अभी खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे रास्ते पे ऐसे भिखारी की तरह छोड़ दिया। मुझे गालियाँ देते हैं मेरे पास। मुझे कहते हैं इंसानियत का रिश्ता निभा रहे हो। तो कहाँ है इंसानियत का रिश्ता? कौन ऐसे होते हो मुसलमान? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आप लोगों की हिंदू बहन हूँ। मुझे इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। मेरे शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे प्लीज़ न्याय दिलाए। न्याय आपको मिलेगा रोनी जी। और जिस दर्द में आपने अपनी बातें कही हैं, आपकी आवाज़ से जो दर्द निकल रहा था, उस दर्द को ना सिर्फ हमने महसूस किया है बल्कि न्यूज़ नेशन के जरिए देश भर के लोग महसूस कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है कि आपको अपनी कहानी बताना आपके लिए कितना मुश्किल भरा है, आपके साथ जो भी था वो बताना कितना मुश्किल भरा है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आपके पास आएंगे तो हम चाहेंगे आप ज़रूर इस बात का जिक्र करें कि कैसे आप उस शख्स के झांसे में आ गई, कैसे उसने आपको बरगला लिया। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की दूसरी बेटियों को इस बात का सबक मिले कि अगर उनके सामने कोई शख्स आता है या फिर वो किसी के साथ रिलेशन में जाती हैं, कोई उन्हें अच्छा लगता है, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि ये जीवन भर का सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारा ये बड़ा खुलासा, हमारी ये बड़ी खबर, हमारी ये बड़ी मुहिम लगातार जारी है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर और बड़ी मुहिम जारी है, न्यूज़ नेशन की बड़ी मुहिम, और आप इस मुहिम के साथ जुड़िए। ट्विटर पर आकर हमने हैशटैग क्रिएट किया है NN एक्सपोज्ड लव जिहाद। लगातार आप इस हैशटैग का इस्तेमाल कर न्यूज़ नेशन की इस मुहिम के साथ जुड़िए। 3 शहरों से बेटियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुंबई, जयपुर और कानपुर से। मुंबई से मैं रुक करता हूं क्योंकि ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी। मेरा दूसरा सवाल यह है आपसे कि किस तरीके से आप पहले इस शख्स के झांसे में आई जिसका आपने नाम लिया, किस पहचान के साथ वो आपसे जुड़ा, कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, कैसे आपके धर्म को चोट पहुंचाई गई? जी, जब मैं 14 साल की थी, मेरे 10वीं के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, तब ये भाई बन के घर पे आता था और इसने मेरे माँ बाप दोनों के ना होने का फ़ायदा उठा के मेरे साथ मेरा बलात्कार किया। एक बार नहीं, कई बार। मैं इतनी डर गई थी कि मैं अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहती थी, पर ये मेरी गलती थी और मैंने ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप से छुपाई। और आज इसलिए मुझे इस तरीके की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, जिल्लत भरी। मुझे 4 साल शिवनाथ नदी के पास जो दुर्ग में है, वहाँ कैद करके रखा गया, जहाँ पे कोई
कोई आसपास नहीं है, सिर्फ लाशें चलती है वहाँ। मुझे अपने फार्म हाउस पे कैद करके रखा गया, मुझे कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मुझे किसी से कांटेक्ट में नहीं आने दिया। फिर मुझे हॉस्टल से निकलवा दिया गया, मेरी पढ़ाई रुकवा दी गई, मुझे मेरे माँ बाप से अलग करवा दिया। ये आपका दर्द हम समझते हैं, और जो आप बता रहे हैं उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आपको 4 साल तक कैद रखा गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब आपने शादी का फैसला कर लिया, फिर उसमें धर्म परिवर्तन कब आपका करा दिया गया आपको पता नहीं चला, जबरन दूसरे पेपर पर दस्तखत करवा लिए गए आपसे। जी, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, माँ बाप दूर हो चुके थे, तो मैंने फिर मजबूरी में ये फैसला किया कि साथ पे रहती हूँ। और मैंने साथ में रहने का, मुस्लिम बनने का। मैं मुस्लिम कब बन गई मुझे नहीं पता। एक पेपर जो पनवेल में मैंने साइन करके दे दिया, मुझे नशे की दवाइयाँ दी जाती थी, सालों साल मुझे दवाइयाँ दे के मुझे बेहोशी की हालत में रखा जाता था। मैंने वो दवाइयाँ खा के कब पेपर साइन कर दिए पनवेल के, और कब मैं हिंदू से मुसलमान बन गई मुझे नहीं पता। फिर मेरे घर में बताया गया कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, यास्मीन कुरैशी हूँ। मेरे माँ बाप से मेरे हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म करवा दिए, और मुझे इतना अब मेरे माँ बाप नहीं थे साथ में, तो मुझे इतना मारते थे। मैं गणपति जी के सामने हाथ जोड़ती थी तो मुझे पेट में लात मारते थे, मुझे बाल पकड़ के रोड पे मारते थे। मैं सबके सामने हाथ जोड़ के विनती करती थी कि मुझे इस आदमी से बचा लो, लेकिन सर्वेंट भी मारते थे, ये भी मारते थे। मेरा घर से निकलना मुश्किल था। मैं किसी सहेली को, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे फ़ोन और मेरे पास जरिया नहीं था जी। जो कुछ पिक्चर्स थी साथ में सब छीना झपटी करके सब लेके चले गए। वाकई जो आप कहानी बता रही हैं, जो आपके साथ आप बीती हुई, ये दर्द भरी बातें निश्चित तौर पर हृदय को विचलित कर रही हैं, रोंगटे खड़ी करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि देश की जो दूसरी बेटियां सुन रही हैं आपको, वो निश्चित तौर पर सबक लेंगी। लगातार हमने अपनी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में जो हमारा हैशटैग है NN एक्सपोज लव जिहाद, उसको रखा है। लगातार आप इस मुहिम के साथ जुड़िए, और स्क्रीन के निचले हिस्से में हम आपको वो जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। देश की बेटियों को इस स्क्रीन को जरूर देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि लव जिहाद और लव मैरिज में फर्क क्या है। इस फर्क को आपको समझना चाहिए, क्योंकि सावधान अगर आप हैं तो आप खुद का बचाव कर सकती हैं। एक बड़े झांसे, एक बड़े धोखे से खुद बच सकती हैं, अपने परिवार को बचा सकती हैं, अपने वजूद को बचा सकती हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जयपुर और कानपुर का रुख करेंगे।